जय श्री कृष्ण। भक्तमाल की कथाओं के अंतर्गत आज हम श्री व्यास जी के अवतार की कथा कहेंगे। चेदिय देश के राजा वसु पर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान दिया था, जिस पर बैठकर वे आकाश में सबके ऊपर विचरते थे। अतः उनका नाम उपरिचर वसु पड़ गया। एक बार राजा उपरिचर वसु अपनी ऋतु स्नाता पत्नी गिरिका को, जिसने पुत्रोत्पत्ति की कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की थी, उसे छोड़कर मृगया के लिए वन में चले गए। वन में ऋतुराज बसंत की अद्भुत शोभा देखकर राजा को कामोद्दीपन हुआ, जिससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने विचार कर कि मेरा वीर्य भी व्यर्थ न जाए और रानी का ऋतुकाल भी व्यर्थ न हो, अतः वट पत्र पुस्तक में रखकर एक वाज पक्षी के द्वारा उस वीर्य को रानी के पास भेजा। संयोगवश मार्ग में एक दूसरे बात से संघर्ष हो जाने के कारण वह वीर्य यमुना नदी में गिर गया, जिसे ब्रह्मा जी के शाप से मछली रूप धारिणी अद्रिका नाम की अप्सरा पी गई। कालांतर में जब मत्स्यजीवी बल्लाहों के जाल में वह मछली फंसी और मछुओं ने उसके पेट को चीरा, उसमें अत्यंत एक सुंदर पुत्र और एक कन्या रत्न को पाया। मछुओं ने उन दोनों संतानों को राजा उपरिचर वसु को निवेदन किया। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया, जो आगे चलकर मत्स्य नामक बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसे दासराज नामक मल्लाह को सौंप दिया। वह रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी, अतः उसका नाम सत्यवती पड़ा। एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पाराशर ने उसे देखा, तो शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान पाराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने संकोचित होकर अपने कन्यात्व के दूषित होने के कारण प्रार्थना की। दिन होने के कारण नदी के आर पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने और अपने शरीर से मछली की सी दुर्गंध निकलने की भी बात कही। समर्थ ऋषि पाराशर ने तीनों कठिनाइयां तत्काल दूर कर दी और उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे शरीर से सुंदर सुगंधी निकलेगी, जो 1 योजन तक फैलेगी। और उन्होंने उसी समय कोहरा की सृष्टि कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। तब तो वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती ने उन अद्भुत कर्म महर्षि पाराशर के साथ समागम किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यही शिशु पाराशर जी से उत्पन्न होने से पाराशर्य, यमुना जी के द्वीप में उत्पन्न होने से द्वैपायन और वेदों का विस्तार करने से वेद व्यास नाम से विख्यात हुए। इन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता सत्यवती की आज्ञा लेकर श्री व्यास जी ने तपस्या में मन लगाया। श्री व्यास जी ने देखा मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण हो चली है। यह सब देख सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का विस्तार किया। वेदों में सबका अधिकार न होने से सर्वसाधारण को वेद तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से आपने 5वें वेद तुल्य महाभारत की रचना की। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए महापुराणों की रचना की। परंतु मन में जैसी शांति चाहिए वैसी शांति नहीं होने से अपने को अकृतार्थ सा मानकर खिन्नता को प्राप्त श्री व्यास जी ने देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर परम विश्राम पाया। परमहंसाचार्य शुक्रादेव जी महर्षि वेद व्यास के ही पुत्र हैं। जय श्री कृष्ण।